Good morning and Jai Narayan to all my dear student. In this chapter, we will study about properties of water, that is percolation rate of water and soil and crop. Let's start now. Properties of water. First one, percolation rate of water. Percolation means how fast water passes through the soil. कितनी तेज़ गति से आपका वाटर जो है आपका पास हो रहा है सॉइल में, इसी को हम कहते हैं परकोलेशन. ठीक है, मतलब वाटर की क्या कितना जो है आप कह सकते हो कि एब्जॉर्व कर ले रहा है वाटर, कितने कम टाइम में एब्जॉर्व कर रहा है, तो वो हम उस अनुसार हम इसका परकोलेशन रेट निकाल सकते हैं. वाटर परकोलेट फास्टर थ्रू सैंडी सॉइल एंड स्लोअर थ्रू क्लेई सॉइल. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका कि वाटर का जो परकोलेशन रेट है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है आपका सैंडी सॉइल में, और स्लोअर किस में होता है आपका क्लेई सॉइल में. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप ध्यान रखेंगे. ये आपका मेजर डिफरेंस है आपका सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल में. क्या कि परकोलेशन रेट फास्टर थ्रू सैंडी सॉइल एंड स्लोअर थ्रू क्लेई सॉइल. ओके, एक एक्टिविटी करेंगे हम लोग. एक्टिविटी में हमने एक क्या लिया, एक पीवीसी पाइप लिया. ठीक है, इस पीवीसी पाइप जो है इसका जो साइज़ है, मतलब आप कह सकते हो ये जो लंबाई है इसकी आपकी 20 सेंटीमीटर है, और जो डायमीटर है वो आपका 5 सेंटीमीटर है. ठीक है, प्लेस इट अबाउट 2 सेंटीमीटर इन द ग्राउंड. और ये सपोज कीजिए ये आपका ग्राउंड है और इसमें लगभग 2 सेंटीमीटर जो है उस पाइप को हम लोगों ने डीप कर दिया ग्राउंड में. पोर 200 ml वाटर स्लोली इनटू इट. अब इसमें क्या कर रहे हैं, वाटर को धीरे धीरे इस पीवीसी पाइप में आप पोर कर रहे हैं. एंड नोट द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू परकोलेट. और आप इसको ड्रॉप मतलब वाटर को डालिए और इसका टाइम नोट कीजिए कि इसका परकोलेशन रेट क्या है. द रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला. इस परकोलेशन रेट्स को निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आप परकोलेशन रेट्स जो है वो आप निकाल सकते हैं. तो रेट ऑफ परकोलेशंस निकालने के लिए कि आपने कितना अमाउंट वाटर डाला, और अमाउंट जो है आपका किस में आपको इंक्लूड करना है, मिली लीटर में. और जब आपने उसको डाला तो कब तक जो है उसका टाइमिंग, जब तक वो परकोलेट हो रहा है उसकी टाइमिंग को आप निकालेंगे. सपोज कीजिए कि जैसे कि आपने वाटर जो है वो 200 ml डाला, और उसको जब तक आप 200 ml को डालने में जो टाइमिंग लगी उस टाइमिंग को आप निकाल लेंगे, तो उस अनुसार उसका रेट ऑफ परकोलेशंस निकल जाएंगे. नेक्स्ट है मॉइस्चर इन द सॉइल. आपको मालूम होना चाहिए कि सॉइल कंटेन मॉइस्चर. ठीक है, तो इस चीज़ को प्रूफ करते हैं, क्योंकि साइंस जो है वो प्रूफ मांगता है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक्टिविटी करेंगे कि कैसे हमें मालूम चलेगा कि सॉइल कंटेन मॉइस्चर. ठीक है, और आपको मालूम है कि जो वाटर कंटेंट होते हैं वो डिफरेंट सॉइल में आपका डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल. ठीक है, क्ले सॉइल कंटेन मोस्ट मॉइस्चर. जो आपके देखिए आपका सेकंड डिफरेंस पे आपका आ गया कि क्ले सॉइल में जो है आपका ज़्यादातर मॉइस्चर्स होते हैं, एंड सैंडी सॉइल कंटेन लीस्ट मॉइस्चर. और जो सैंडी सॉइल्स होते हैं उसमें मॉइस्चर कम होते हैं. जैसे कि आप सैंड को छूते हो तो क्या उसमें वाटर आपको मालूम चलता है, नहीं मालूम चलता है. ठीक है, लेकिन अगर आप मिट्टी छूते हो, क्ले सॉइल छूते हो, तो उसको आप छूते हो तो थोड़ा सा वो गीला रहता है, तो इट मीन्स उसमें मॉइस्चर कंटेन है. तो सैंडी सॉइल में आपका क्या ध्यान में रखना है कि लिस्ट मॉइस्चर्स होते हैं, और क्ले सॉइल में आपके मोस्ट मॉइस्चर्स रहते हैं. अब एक्टिविटी के थ्रू हम इसको प्रूफ करेंगे. तो क्या करेंगे, टेक सम सॉइल इन द बॉइलिंग ट्यूब. एक हम बॉइलिंग ट्यूब लेंगे, इसको हम लोग बॉइलिंग ट्यूब कहते हैं. ठीक है, और इसको बॉइलिंग ट्यूब को हमने फिक्स किया आपको एक स्टैंड के साथ. देखिए, टेक सम सॉइल इन द बॉइलिंग ट्यूब. और इस बॉइलिंग ट्यूब में हमने क्या डाला, आपको सॉइल को ऐड किया, एंड फिक्स इट टू अ स्टैंड. और उसको हम लोग स्टैंड से फिक्स किए. हीट द सॉइल विथ अ बर्नर. अब इस सॉइल को बर्नर की सहायता से, ये आपका बर्नर है, इस बर्नर की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को हीट कर रहे हैं. ड्रॉप ऑफ वाटर आर फॉर्म इन द बॉइलिंग ट्यूब. आपको वाटर के जो ड्रॉप है वो आपका इसी बॉइलिंग ट्यूब में आपका फॉर्म हो जाएगा. द वाटर फ्रॉम द सॉइल इवापोरेट एंड कंडेंस इन द
इनर वॉल ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। क्या होगा कि जो आपका सॉइल में जो वाटर है वो क्या होगा, इवापोरेट होगा, और वो इवापोरेट होकर के कंडेंस होकर के आपके इस बॉइलिंग ट्यूब के इनर वॉल पर आ जाते हैं, और यही शो करता है कि सॉइल कंटेन मॉइस्चर। दिस शो दैट सॉइल कंटेन मॉइस्चर। ओके, तो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हमने क्या पढ़ा कि सॉइल कंटेन मॉइस्चर या मॉइस्चर इन द सॉइल। ओके, थर्ड है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। सॉइल के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्ब होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसका जो है आपका कितना परसेंटेज जो है आपका वाटर एब्जॉर्ब होता है, उसको निकालने की विधि भी हम यहाँ पर सीखेंगे। सॉइल एब्जॉर्ब वाटर, हमें मालूम है कि सॉइल जो है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्लेई सॉइल एब्जॉर्ब मोस्ट वाटर एंड सैंडी सॉइल एब्जॉर्ब लीस्ट वाटर। जो क्लेई सॉइल होते हैं वो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और सैंडी सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब लीस्ट वाटर करते हैं, मतलब कम जो है आपको वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपका डिफरेंस हो गया कि क्ले सॉइल एब्जॉर्ब मोस्ट वाटर। आप ऐसे भी समझ जाओगे कि भाई उसमें जो है आपका कंटेन किया है मॉइस्चर, तो मॉइस्चर कंटेन किया, इट मीन्स उसमें जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और सैंडी सॉइल एब्जॉर्ब लिस्ट वाटर। और जो सैंडी सॉइल होता है उसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं रहता है, कम होता है। तो ये भी डिफरेंस हो गया आपका क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल्स में। एक्टिविटी करेंगे, टेक अ फनल। ये देखिए आपका फनल है, ये आपका फनल है, ठीक है, इस तरह से फनल होते हैं। एंड कीप इट इन, फोल्ड अ फिल्टर पेपर एंड कीप इट इन द फनल। अब हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर लेंगे, और इसको इस वे में फोल्ड करेंगे। तो उस वे में फोल्ड करने के लिए आपको पता है जैसे मूंगफली वाले आपको देते हैं मूंगफली बना करके, तो वो इस वे में फोल्ड करते हैं। तो इस वे में आपको फोल्ड करके इसी फनल में आपको डालना है। ठीक है, तो कीप इट इन द फोल्ड अ फिल्टर पेपर एंड कीप इट इन द फनल। वेट 50 ग्राम ड्राई सॉइल एंड पोर इट इन द फनल। अब क्या करेंगे आप, 50 ग्राम जो है इसमें आप सॉइल को ऐड करेंगे। ये आपका सॉइल है, इसको आपने ऐड किया। ठीक है, मेज़र अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर। एक आप मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, जैसे कि आपका इस तरह से सिलेंडर रहता है मेजरिंग सिलेंडर, इसमें आपको ml लिखा रहता है कि कितना ml है। तो ये आप एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे और इसमें आप अमाउंट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 2 ml वाटर लिया। ठीक है, तो मेजरिंग सिलेंडर में हमने 2 ml वाटर को ले लिया। एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑल ओवर द सॉइल। अब क्या करेंगे, इस ड्रॉपर की सहायता से इसको वाटर को लेंगे और इस सॉइल में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को आप पोर करेंगे। ठीक है, कब तक करेंगे, टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग, जब तक कि ये आपका ड्रिप जो है, वाटर का ड्रिप जो है निकलना ना स्टार्ट हो। जब निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप करेंगे, क्या पता करना है हमें यहाँ पे कि कितना वाटर सॉइल ने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। जब तक वो नहीं निकला, इट मीन्स तब तक वो एब्जॉर्ब करा। जैसे ही वो निकलना स्टार्ट कर दिया, आपने ड्रॉपर्स को से वाटर डालना बंद कर दीजिए। अब क्या कीजिए, सब्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर। अब उस मेजरिंग सिलेंडर से हमने वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉपर की सहायता से निकाला, तो जो बचा हुआ अमाउंट है उसको आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे कि कितना मेरा था पहले ओरिजिनल अमाउंट। मान लीजिए ओरिजिनल अमाउंट आपका 2 ml था और आपने जो डाला वो मान लीजिए कि 1.5 ml है। ठीक है, तो उसको आप माइनस कर देंगे। अगर आपके पास बचा जो है मान लीजिए कि 1.5 ml है, इट मीन्स उसका जो आपका परसेंटेज जो है वाटर ऑब्जर्व का क्या होगा, आप उसको वॉल्यूम पहले निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, उन दोनों को पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम पहले आगे जो है देखेंगे कि कैसे हम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब के लिए सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल निकालेंगे। ठीक है, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ सॉइल एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। जितना उस बीकर में पानी बचा है और जो पहले रीडिंग में था, पहले रीडिंग में हमने 2 ml लिया, उन दोनों को हम
माइनस कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हुआ उस सॉइल में, ठीक है। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि सॉइल के द्वारा कितना परसेंटेज जो है वाटर एब्जॉर्ब किया उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपने क्या किया, सॉइल का वेट कितना था आपको 50 ग्राम। मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम जो है आपका U है और फाइनल वॉल्यूम जो है वाटर का आपका V है। मतलब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर के जो पहले आपने 2 ml लिया और फाइनल वॉल्यूम मान लीजिए कि आपके पास जो है सिर्फ 0.5 ml बच गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, तो कितना एब्जॉर्ब होगा, तो इसमें से 2 में से 0.5 को आप माइनस कर देंगे, मतलब U माइनस V ml, ठीक है। तो इससे हमें क्या निकल के जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब का फॉर्मूला होता है आपका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने निकाला वो डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल इनटू 100। तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या था आपका 2 था और 2 में से आपने 0.5 को माइनस किया तो आपका बचा 1.5 ml। तो 1.5 ml डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। तो इसको निकालने से आपका क्या निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। नेक्स्ट है सॉइल एंड क्रॉप। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन से सॉइल में, जैसे हम सभी जगहों पर आप सभी अनाज को नहीं उगा सकते। आपको मालूम है कि आप पर्टिकुलर पढ़ते हो ज्योग्राफी में कि कौन से सॉइल में जो है कौन सा क्रॉप जो है वो ग्रो करता है या उसका कल्टिवेशंस होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। डिफरेंट तरह के क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो होते हैं डिफरेंट टाइप में ऑफ सॉइल में। जैसे क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल जो है वो सुटेबल होता है फॉर ग्रोइंग वीट एंड पल्सेस। वीट और पल्सेस को अगर हमको ग्रो कराना हो तो हम कौन सा सॉइल सेलेक्ट करेंगे, लोमी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। क्लेई सॉइल कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक मैटर इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग पैडी। और जो क्लेई सॉइल होते हैं उसमें बहुत सारे जो है ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, तो वो आपको पैडी के लिए भी उपयोगी होता है, मतलब पैडी को ग्रो करने के लिए भी उपयोगी होता है, ठीक है। सैंडी एंड लोमी सॉइल आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। और कॉटन का कल्टीवेशन करना हो तो कौन सा सॉइल सेलेक्ट करेंगे, सैंडी एंड लोमी सॉइल। ध्यान रखेंगे क्लेई और लोमी सॉइल जो है आपका वीट एंड पल्सेस। क्लेई सॉइल पैडी, इट मीन्स क्लेई सॉइल पैडी एंड वीट। लोमी सॉइल cotton and wheat and pulses, and sandy soil for growing cotton। तो ये आपको पूछा जाता है कि आप बताइए कॉटन का को ग्रो कराना हो तो हम कौन से टाइप का सॉइल में ग्रो हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सैंडी एंड लोमी सॉइल। क्लियर है? थैंक यू एंड जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट।